Hello everyone, welcome back to इकोनॉमिक्स विद गरिमा। एज़ यू नो कि आपका एचटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और एचटेट जो है वो 1 से 1.5 महीने में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है। जैसे अब भी डेट उन्होंने क्लियर कर दी है कि 12-13 नवंबर को वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये वीडियोज़ रहेंगी आपकी, जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, या जिनको हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भी बोल देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई भी इनको हम बोल देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है आपका एचटेट पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी आपके पीजीटी लेवल एग्ज़ाम होते हैं इकोनॉमिक्स जिनमें आपका मेन सब्जेक्ट रहता है उनके लिए यहाँ से क्वेश्चंस आपके रिपीटेटिव बेस पे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मनी सप्लाई जो है वो होती क्या है। मनी सप्लाई का मीनिंग होता है कि आपका मनी इन सर्कुलेशन इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, किसी इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो मनी इन सर्कुलेशन है वो मनी सप्लाई आपका कहलाती है। ठीक है, मनी सप्लाई के जो ये मेजर्स हैं, जो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये जो कंपोनेंट्स है या जो ये कंसेप्ट है ये आया था इंडिया में इन अप्रैल 1977। ओके जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें आपका क्या क्या रहते हैं। M1, M2, M3 एंड M4 मेनली 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, एक्सेप्ट दिस एक और आपका कॉन्सेप्ट होता है दैट इज़ M0। ठीक है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द M0 विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रिजर्व मनी। ठीक है, रिजर्व मनी को हम और किस नाम से जानते हैं? वी नो इट बाय द नेम ऑफ हाई पावर्ड मनी एंड आल्सो बाय द नेम ऑफ मॉनेटरी बेस, मनी बेस। ओके, इसमें इंक्लूडेड क्या होता है? रिजर्व मनी है क्या? रिजर्व मनी इज द बेस ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, और रिजर्व मनी जो है वो हाई पावर्ड मनी होती है बिकॉज इट इज़ द मनी दैट इंक्लूड्स ऑल द कैश इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो इकोनॉमी में जितना भी कैश है उसको हम रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय द M0। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड करते हैं हम? करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक हेल्ड विद देमसेल्फ। ठीक है, आपका करेंसी जो पब्लिक के पास है, RBI के पास जो अदर डिपॉजिट्स आपके रह गए, और कैश रिजर्व्स बैंक्स के, ठीक है, जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, ये M0 के कंपोनेंट्स होते हैं। M0 के अंदर हम इंक्लूड करते हैं रिजर्व मनी में। ओके जी, अब बात करते हैं जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ से, वो कंपोनेंट्स। M1 क्या है? M1 refers to currency which includes paper notes, coins held by the public, demand deposits in banks and other deposits with RBI। ठीक है, अब M1 जो है, M1 क्या है? M1 इज द M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ओके, M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास पब्लिक के, वो। एंड M4 क्या रहेगा? M3 प्लस, अब M3 में क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स है, इसमें M प्लस में हम क्या कर देते हैं? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि आपको सपोज करो कि M1, M2, M3 इस तरीके से एक कॉलम में ये चारों कंपोनेंट होंगे, दूसरी साइड आपको ये चारों कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड आप करते हैं वो चीज़ें होंगी। तो आपको मैच द फॉलोइंग का पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, और वो आपको पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप इसमें क्या हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि M1 इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको करेक्ट बताना होगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे कि M1 जो है, देखिए सबसे पहले ये समझिए, ये आगे डिस्कस करने से पहले, कि लिक्विडिटी क्या होती है।
लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एबिलिटी टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू मनी क्विकली, कि हम किसी भी एसेट को, किसी भी संपत्ति को कितनी जल्दी उसकी वैल्यू में लॉस हुए बिना उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो लिक्विडिटी है, ठीक है। अब अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा लिक्विड इनमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा मेज़र है, ठीक है, तो हाईली लिक्विड मेज़र इनमें कौन सा होता है, M1 रहता है, ठीक है। और सबसे लिस्ट जो रहा है रहता है, जो जिसको सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है कैश में कन्वर्ट करना, या जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कैश में कन्वर्ट होने में, वो आपका कंपोनेंट रहता है M4, ठीक है। M1 को हम नैरो मनी कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं, इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और M3 को हम ब्रॉड मनी या ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल मेज़र ऑफ मनी सप्लाई कौन सा है। ऑफिशियल मेज़र ऑफ मनी सप्लाई है जी आपका M3, ठीक है। M3 RBI जो है वो मोस्टली M3 मेज़र पे ही रिलाई करता है टू डिटरमाइन द मनी सप्लाई, ठीक है। अब एक और चीज़ आपसे अगर पूछी जा सकती है कि आप इनको सीक्वेंस में अरेंज करो कि कौन सा हाईली लिक्विड है, कौन सा लेस लिक्विड है, ठीक है। तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, फिर M2, M3 एंड M4, ठीक है। ये सीक्वेंस में जैसे हमने अभी पढ़ा है इनको, इसी तरीके से इनका लिक्विडिटी का ऑर्डर रहता है। M1 इज़ द हाईली लिक्विड, M2 आफ्टर दैट, देन M3, देन M4, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर है, ठीक है। आपने करना क्या है कि आपने M1, M2, M3, M4 के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्लस इनका लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉड मनी क्या है और नैरो मनी क्या है, ठीक है। सबसे लिस्ट कौन सा लिक्विड है इनमें से कंपोनेंट, और हाईली लिक्विड इनमें से कौन सा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि मैम हमें कोई और टॉपिक आप कराएं जिस पहले, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको अपने आप से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो पहले आपको कवर कराती चलूँगी, ठीक है, एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो आगे ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और आपके अदर फ्रेंड्स जो हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स, उन सबको इस चीज़ का बेनिफिट्स हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।